राधे राधे दोस्तों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज हम एक ज़बरदस्त चीज़ जानने वाले हैं। वो क्या चीज़? भगवान कैसे मिलेगा, भगवान की प्राप्ति हमें कैसे होगी। इस कलयुग में, कली काल में भगवान की प्राप्ति कैसे होगी दोस्तों, इसे हम समझेंगे। देखिए, सबसे पहले सबके दिमाग में अलग अलग चीज़ें उत्पन्न होता है कि किसी को लगता है कि भगवान को पाना सरल है, किसी को लगता है भगवान को पाना कठिन है। आखिर भगवान को पाना सरल है या कठिन है दोस्तों? क्या लगता है आपको? हमें किसी को लगता है सरल है भगवान को प्राप्त करना, किसी को लगता है कठिन है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस पूरे वीडियो में बताऊँगा कि भगवान कैसे प्राप्त होता है, भगवान कैसे मिलता है, भगवान को पाने के लिए किन किन नियमों को फॉलो करना पड़ता है, इसमें हम पूरे समझेंगे। देखिए दोस्तों, भगवान आसानी से नहीं मिलता। जितना आसान है पैसा कमाना, जितना आसान है सब जो कुछ भी करना, जितना भी आसान है, यहाँ के हर कार्य करना आसान है, सब चीज़ कार्य करना आसान है। लेकिन ईश्वर को प्राप्त करना, भगवान को प्राप्त करना, कृष्ण को प्राप्त करना सरल नहीं है, बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं, महामुश्किल है। उसे पाने के लिए बड़ी तपस्या करना पड़ता है, अपने आप को तपाना पड़ता है, अपने सारे सुखों को मारना पड़ता है, अपने सारे चीज़ों का त्याग करना कंपलसरी है। और उसका प्रेम प्रबल होना चाहिए मन में। प्रेम, राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान भक्ति से, भक्ति करने पर भगवान एक बार देरी हो सकता है, विलम्ब हो सकता है दोस्तों। भक्ति करने पर भगवान की प्राप्ति विलम्ब हो सकता है, लेकिन प्रेम करने से भगवान शीघ्र ही मिल जाता है। भगवान भक्ति करने वालों को विलम्ब हो जाता है दर्शन करने के लिए, भगवान की प्राप्ति कम हो जाती है भक्ति वालों को। लेकिन जो प्रेम करता है भगवान से, जो अपने हृदय को भगवान के प्रेम में, योग में तपाता है, अपने हृदय को, अपने अंतःकरण को जलाता है, तपाता है उसके प्रेम में, उसे भगवान शीघ्र ही प्राप्ति हो जाती है। राम ही केवल प्रेम प्यारा। प्रेम, एक बात याद रखना दोस्तों, भगवान को प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान को कोई भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन उससे प्यार करना, उससे प्रेम करना, ये सबसे बड़ा कठिन है। भगवान को प्राप्त करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है दोस्तों, भगवान को कोई भी पा सकता है, लेकिन उससे प्यार करना, प्रेम करना, ये सबसे बड़ी कठिन है। ये नहीं हो पाता, इसी कारण चूक जाता है, नहीं हो पाता भगवान की प्राप्ति। तो आज मैं आपको 30 चीज़ बताऊंगा दोस्तों, 30 प्रकार की चीज़ मैं आपको बताऊंगा। जो इन 30 प्रकार की जो चीज़ों को फॉलो कर लेता है, जो इस 3 प्रकार के नियमों को पूरा कर लेता है, भगवान की प्राप्ति उसे होती है। भगवान को पाना ऐसा इतना सरल नहीं है दोस्तों। हम क्या समझते हैं, अगरबत्ती जलाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, आरती करेंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, नाम जप करेंगे तो हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन भगवान ऐसे किसी को नहीं अपनाता दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूँ, भगवान किसी को भी ऐसे नहीं अपनाता। भगवान बड़े जांच पड़ताल करके उस जीव को अपनाता है, कई सारी चीज़ों का जांच करता है, कई सारी चीज़ों का जांच करता है भगवान, तब उसको अपनाता है। ऐसे भगवान की प्राप्ति नहीं होती दोस्तों। भगवान भगवान है और हम जीव हैं, छोटा सा। भगवान भगवान है। भगवान क्या है? भगवान है, वो अपने मर्जी का मालिक है। इसी कारण उसे प्राप्त करना बहुत कठिन है, और जब तक हम उसे प्राप्त नहीं करेंगे तब तक सोचो क्या होगा, हमारी दुर्गति होती रहेगी। जन्म मरण, जन्म मृत्यु का खेल चलता रहेगा। जब तक भगवान नहीं मिलेगा तब तक क्या होगा, सोचो, जन्म मृत्यु, बार बार जन्म, बार बार मरण, पुनरपि। अगर भगवान को मनुष्य शरीर प्राप्त करके अगर उस ईश्वर को प्राप्त नहीं किया दोस्तों, एक एक शब्द पर ध्यान देना दोस्तों, अगर मनुष्य शरीर प्राप्त करके अगर भगवान को प्राप्त करने का अगर प्रयास नहीं किया, पाने का प्रयास नहीं किया, तो कठोपनिषद का दूसरे अध्याय का तीसरे वल्ली का दूसरे अध्याय का तीसरे वल्ली का चौथा वेद मंत्र कठोपनिषद इसने कहा है। क्या कहा है इसने? जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके
उस परमात्मा को जिसने पाने का प्रयास नहीं किया, उसे पाने का प्रयास नहीं किया। ये मंत्र कह रहा है कठोपनिषद का 2, 3, 4। क्या कह रहा है? उसे मनुष्य शरीर करोड़ों कल्पों के बाद मिलेगा। उसे मनुष्य शरीर करोड़ों कल्पों के बाद मिलेगा दोस्तों, करोड़ों कल्प। एक कल्प कितना होता है मैं आपको बता देता हूं। एक कल्प, करोड़ों कल्प तक मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। एक कल्प को पहले समझो, तब समझ आएगा कि ये शरीर कितना कीमती है। एक कल्प करोड़ों कल्प तक नहीं मिलेगा ये मनुष्य शरीर। एक कल्प कितना होता है? एक कल्प होता है दोस्तों 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का होता है एक कल्प। एक कल्प कितना होता है? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का होता है एक कल्प। और ऐसे ही करोड़ों कल्पों तक मनुष्य शरीर नहीं मिलने वाला। करोड़ों कल्पों तक मनुष्य शरीर नहीं मिलने वाला। जो इस मनुष्य शरीर को व्यर्थ ही गंवा देता है खाने पीने और सोने और अपने एंजॉय मस्ती में, जो अपने इस शरीर को गंवा देता है, उसे करोड़ों कल्पों तक मनुष्य शरीर दोबारा नहीं मिलता दोस्तों। बुद्धि में नोट कर लो, इसके बाद मनुष्य शरीर नहीं मिलने वाला। अगर हमारा मन अगर खाने पीने निद्रा सोने में संतान उत्पन्न करने में एंजॉय मौज मस्ती में अगर लगा है तो बस याद रख लेना, इसके बाद मनुष्य शरीर नहीं मिलने वाला। पहले इस मनुष्य शरीर को जानो, समझो, इसका रेट क्या है, इसका कीमत क्या है, इसका वैल्यू क्या है, इसे हमें समझना पड़ेगा। हम जब तक इसका वैल्यू नहीं समझेंगे तब तक हम इस शरीर को गंवा देंगे। फिर उसके बाद करोड़ों कल्पों तक हमें 84 लाख योनियों में भटकना होगा। जो इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भगवान को पाने का प्रयास नहीं करता, भजन नहीं करता, कीर्तन नहीं करता, जो उसे पाने का प्रयास नहीं करता, अपने आत्मा को परमात्मा में मिलाने की कोशिश नहीं करता, वो मूढ़ प्राणी मरने के बाद करोड़ों कल्पों तक 84 लाख योनियों का चक्कर लगाना पड़ता है उसे। उसके बाद मनुष्य शरीर मिलता है। आप ऐसे मनुष्य शरीर नहीं मिलते दोस्तों। करोड़ों कल्पों तक भटकने के बाद मनुष्य शरीर मिलता है। ये बड़े मुश्किल से मिलता है ये मनुष्य शरीर। 84 लाख योनियों में जीव को भ्रमण करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। कीट योनि में पहले बनता है पेड़ पौधे योनि, उसके बाद कीट योनि, उसके बाद समुद्र का जीव जंतु बनता है जलचर, उसके बाद पक्षी योनि में जाता है, उसके बाद पक्षी योनि में भटकने के बाद कहाँ जाता है? पशु योनि में। जानवर बनता है कुत्ता, बिल्ली, गधा, सुअर, शेर, भालू, हिरण, जिराफ, ऊंट, जितने भी जंगली जानवर हैं वो बनता है। उसके बाद ही मनुष्य शरीर मिलता है। पूरे 84 लाख 80 लाख योनियों को पार करना पड़ता है पूरे कंप्लीट, तब मनुष्य शरीर मिलता है। मनुष्य शरीर ऐसे नहीं मिलता, इसके वैल्यू को हमें समझना पड़ेगा। आज हम इस वीडियो में समझेंगे दोस्तों भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान कैसे प्राप्ति होती है भगवान की। अगर अभ्यास करने में लग जाओगे तो भगवान एक न एक दिन मिल जाएगा, लेकिन भगवान शीघ्र नहीं मिलता। भगवान को प्राप्त करने के लिए करोड़ों जन्म लग जाते हैं, अरबों जन्म लग जाते हैं उसे प्राप्त करने के लिए। जितने भी भगवान को पाया है दोस्तों, मालूम है क्या आपको, जितने भी भगवान को प्राप्त किया है उसने करोड़ों जन्मों से भगवान की भक्ति कर रहे हैं। जिसने भी उसको पाया है भगवान को, करोड़ों जन्मों से उसकी भक्ति करते 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 जब उसका भक्ति का अंतिम स्टेज प्रेम जब चरम सीमा में पहुंच जाता है, जब उसका प्रेम चरम सीमा में जिसका पहुंच जाता है उसको मिलता है भगवान। उसका जिसने जैसे मीराबाई, तुलसी, कबीर, सबरी, रसखान, सूरदास और जितने भी भक्त हुए हैं, कबीर, तुलसी, मीरा, सूर, रसखान और हरिदास, जितने भी भक्त हुए महान भक्त, इन सब महान भक्तों ने करोड़ों जन्मों से उस भगवान की भक्ति करते करते आ रहे हैं। और जब उनका प्रेम चरम पर पहुंच गया तब उन्हें भगवान की प्राप्ति हुई दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि भगवान की प्राप्ति कैसे होती है। अपने भ्रम को हटाना होगा कि हम पूजा पाठ करेंगे, नाम जप करेंगे, ध्यान करेंगे, आरती करेंगे तो हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। वो भगवान ऐसे किसी को नहीं अपनाता दोस्तों। उसके कई सारे कानून है, नियम है, उसके नियम है। उस नियमों को 30 प्रकार के नियम है। उस 30 प्रकार के नियमों को हमें फॉलो करना होगा, उसे नियमों का पालन करना होगा, तब भगवान की प्राप्ति होती है। वो ऐसे किसी को नहीं अपनाता। जांच परखता है, वो हर चीजों का जांच करता है, तब भगवान उस जीव को अपनाता है दोस्तों। और देखो, जब तक हमें भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी हमें, तब तक जीव 84 लाख योनियों में भटकता रहेगा। अनादिकाल से हम भटक रहे हैं और आने वाले कालों तक हमें भटकना पड़ेगा। समाप्त कब होगा मालूम है आपको? जब भगवान की हमें प्राप्ति होगी तब समाप्त होगा ये खेल।
हम कहते हैं कि हमें भगवान को नहीं पाना है, नहीं प्राप्त करना है, हमें भगवान को पाने की इच्छा नहीं है, हम नहीं जाएंगे भगवान के पास, तो सोचो आपकी दुर्गति क्या होगी। आपके पास परमानेंट घर नहीं रहेगा तो आपका क्या हाल होगा। किराए के घर में रहना पड़ेगा, परमानेंट घर नहीं होगा तो किराए के घर में रहना पड़ेगा। तो भगवान क्या है, हमारा परमानेंट घर है जीव का। भगवान क्या है, जीव का परमानेंट घर है दोस्तों, जीव का। अगर जीव को परमानेंट घर नहीं मिलेगा, जीव को परमानेंट घर नहीं मिलेगा दोस्तों, तो उस जीवात्मा को, जीव को अगर परमानेंट घर नहीं मिलेगा तो उस जीवात्मा को बार बार किराए के घर में डाला जाएगा, निकाला जाएगा, डाला जाएगा, निकाला जाएगा। मच्छर, कुछ समय के लिए मच्छर में डाला जाएगा, कुछ समय के लिए माहू कीड़ा बनाया जाएगा, कुछ समय के लिए छिपकली बनाया जाएगा, कुछ समय के लिए दतैया बनाया जाएगा, कुछ समय के लिए कीड़ा बनाया जाएगा, कुछ समय के लिए मगर बनाया जाएगा, कुछ समय के लिए तितली बनाया जाएगा, कुछ समय के लिए फुरफुंदी, कुछ समय के लिए जोंक, कुछ समय के लिए मछली, कुछ समय के लिए हिरन, कुछ समय के लिए बिल्ली, कुछ समय के लिए चूहा। बस कुछ समय के लिए उसमें डाला जाएगा, निकाला जाएगा, डाला जाएगा, निकाला जाएगा। इसकी दुर्गति ऐसी होती है। इसकी दुर्गति जो भगवान को पाने का प्रयास नहीं करता, जो उसमें मिलने का प्रयास नहीं करता, वही हमारा अंत है। भगवान, उसमें मिलना ही हमारा आनंद है, परमानंद है। उसमें मिल जाना, परमात्मा में मिल जाना ही हमारा परमानंद है। जब तक वही मोक्ष है हमारा, भगवान मोक्ष है, मोक्ष। जब तक हमें मोक्ष नहीं मिलेगा तब तक हम इन योनियों में भटकते रहेंगे, भ्रमण करते रहेंगे। तो आज हम समझेंगे कि भगवान के कौन से 30 नियम हैं जिसे पार करने पर, नियम का पालन करने पर भगवान की प्राप्ति हमें हो सकती है दोस्तों। इसे हम समझते हैं। अब देखो, सबसे पहले नंबर पर है, संसार में हर व्यक्ति से, प्रत्येक जीव से हमें प्रेम करना होगा। हमें किसी से द्वेष नहीं करना है, किसी से दुश्मनी नहीं करना है। मैं आपके 30 नियमों को बता रहा हूँ दोस्तों। ये 30 नियम को भगवान जांच करके, पड़ताल करके पूरे, तब भगवान उस जीव को अपनाता है। जब तक इस 30 नियमों में एक भी नियम की कमी हुई तो भगवान नहीं मिलने वाला। मैं आपको बता रहा हूँ 30 नियम कौन कौन से हैं जिससे भगवान की प्राप्ति हो सकती है। अगर उसमें 30 नियमों से अगर हम पालन नहीं करेंगे, 30 नियमों में से एक भी नियम का, तो भगवान नहीं मिलने वाला। इन पूरे 30 नियमों को जो पूरे पालन कर लेता है, 30 नियमों को जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन 30 नियमों को जो पालन कर लेता है उसे भगवान की प्राप्ति निश्चित होगी, निश्चित होगी, निश्चित होगी दोस्तों, निश्चित होगी। इस 30 प्रकार के नियमों को हमें पालन करना होगा। कौन कौन से नियम है? पहला, संसार में हमें प्रत्येक जीव से प्रेम करना होगा, किसी भी जीव से द्वेष नहीं करना है, क्योंकि प्रत्येक जीव उस परमात्मा का अंश है। उसके अंश से, यानी जीवात्मा से, यानी जितने भी संसार में प्राणी हैं उससे द्वेष करना मतलब, उससे नफरत करना मतलब परमात्मा से नफरत करना है, परमात्मा से द्वेष करना है, क्योंकि ये सब परमात्मा ही है। सब भगवान, जितने संसार में प्राणी हैं ये सब परमात्मा है। हमें सबको परमात्मा की नजर से देखना है दोस्तों, और सबको परमात्मा भगवान ही मानना है, सबको। दुश्मन को भी, दुश्मन के अंदर भी कृष्ण बैठा है, दुश्मन के अंदर भी परमात्मा बैठा है। दुश्मन को भी भगवान समझना है हमें, दुश्मन को भी भगवान समझकर हमें उसे आदर करना है, प्रणाम करना है। ये भगवान है, ये भगवान है, सब भगवान है। यहाँ इस संसार में भगवान के सिवा कुछ नहीं है, भगवान के सिवा कुछ नहीं है। सर्वम खलिदम ब्रह्म, सर्वम खलिदम ब्रह्म। पर जहाँ जो कुछ भी दिखाई दे रहा है इस जगत में वो सब भगवान ही है। हम भगवान को समझते कुछ अलग हैं और यहाँ के आदमी को कुछ समझते अलग है। यहाँ के लोगों को हम समझते अलग हैं और भगवान को समझते अलग हैं। यहाँ के लोगों को हम अलग समझते हैं और भगवान को अलग समझते हैं दोस्तों। इसी कारण हमें भगवान की प्राप्ति नहीं होती। हमें यहाँ के लोगों, भगवान को तो हमने नहीं देखा है दोस्तों, भगवान को तो हमने नहीं देखा है, लेकिन यहाँ के लोगों को तो देख रहे हैं हम, ये भगवान ही है। मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप दिखाना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया था दोस्तों, विराट रूप। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया था। मैं आपको विराट रूप दिखाना चाहता हूँ। ये पूरे जगत, जितने भी यहाँ प्राणी हैं, जितने भी पेड़ पौधा है, जीव जंतु हैं, पशु पक्षी, ये क्या है दोस्तों मालूम है आपको? भगवान का विराट रूप है। समझ लेना, नोट कर लेना बुद्धि में, भगवान का विराट रूप है। भगवान का विराट रूप ऐसा नहीं कि वो हमारे सामने प्रत्यक्ष होकर हमें दिखाएगा। भगवान अपना विराट रूप, उसका विराट रूप है ये जगत। जब अर्जुन को दिखाया गया था, जब भगवान ने विराट रूप, तो क्या ऐसे दिखाया था प्रत्यक्ष? ना, पूरे ब्रह्मांड तक भगवान ने पूरे अपने ब्रह्मांडों को पूरे बिखरा लिया था, अपने रूप को, पूरे अपने विराट रूप। विराट रूप का मतलब क्या होता है? अपने भगवान ने अपने रूप को पूरे ब्रह्मांड तक, जितने भी ब्रह्मांड है वहां तक भगवान ने अपने सिर, अपने रूपों को, अपने हाथ पैर को, अपने पूरे शरीर को भगवान ने फैला दिया था। वही है विराट रूप। अपने पूरे शरीरों को फैला दिया था भगवान पूरे ब्रह्मांड तक।
ये विराट रूप है, ये पूरे जगत भगवान का विराट रूप है। इसे हमें सबसे प्रेम करना है दोस्तों। जब तक हम यहाँ के लोगों से हम प्रेम नहीं करेंगे, कुत्ते बिल्ली से प्रेम नहीं करेंगे, चींटी से प्रेम नहीं करेंगे, मनुष्य से प्रेम नहीं करेंगे, तब तक हमें भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। पहला। दूसरा, अपने प्रभु से हमें इतना प्यार करना है, इतना प्रेम करना है। दूसरा है दोस्तों, पहला सबसे प्रेम करना होगा, सबसे प्रेम करना होगा, किसी से हमें द्वेष नहीं करना है। दूसरा, और अपने प्रभु से हमें इतना प्यार करना है, इतना प्यार करना है कि हमें अपने प्राणों से भी प्यार नहीं है। हमें सबसे अधिक प्यार किससे होता है दोस्तों? हर प्राणी को सबसे अधिक प्यार किससे होता है? अपने प्राण से। जब मृत्यु के समय, जैसे देखो, जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं दोस्तों, एक मैं आपको प्रसंग बता रहा हूँ छोटा सा। देखो, एक लड़के ने एक साधु से पूछने के लिए एक लड़के के मन में बहुत ही जिज्ञासा था कि मैं भगवान को पाना है, मुझे भगवान को प्राप्त करना है, मुझे भगवान को प्राप्त करना है। उसने एक ऋषि के पास गया और ऋषि के पास जाकर पूछा कि मुझे भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, जरा मुझे आप बताने का कष्ट करें। तो उस ऋषि ने उसे बताने के लिए एक पर्वत पर ले गया। वहां पर्वत पर एक ऋषि बैठा था। उस ऋषि ने कहा था, इस ऋषि से पूछो, वो बताएगा कि भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। उस लड़के को भगवान को पाने की बड़ी प्रबल लालसा थी, तो उसने उस लड़के को वहां उस ऋषि के पास ले गया, पर्वत के पास। वो पहुंच गए तो ऋषि से पूछा कि वो लड़के ने बताओ गुरुदेव जी, मुझे भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। तो उस ऋषि ने बताया, मार्गदर्शन कराया, चलो मैं आपको ले जाता हूँ। उसने कहा ले गया? एक नदी के किनारे ले गए उसे, नदी के किनारे। और उस ऋषि ने उसे बताया कि भगवान की प्राप्ति कैसे हो सकती है, कैसे होती है भगवान की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति कैसे होती है। उस ऋषि ने उस बच्चे को बताया। क्या किया उस बच्चे को? उस ऋषि ने नदी में क्या किया? गिरा दिया उसे, नदी में गिरा दिया उस बच्चे को नदी में गिरा दिया, जबरदस्ती ढकेल दिया। अब देखो, उस लड़के को जब उसे दवा अंदर में डूब गया, वह बहुत गहराई से डूब गया था, तो उसको जो इच्छा हो रही थी, क्या इच्छा हो रही थी दोस्तों? उसको जो पानी में डूब गया था, वो भगवान को उसे पाने की बड़ी तेज प्रबल लालसा थी। अब देखो, जब समुद्र में डूब गया, वो नदी में गिर गया, तो क्या उसे भगवान की जो इच्छा है पाने की, वो उसकी इच्छा बनी है या हट गई? सोचो, अभी उसको वर्तमान में क्या इच्छा हो रही है कि मुझे इस नदी से निकलना है, मेरा श्वास जो चल रहा है उसे चलने दो, मेरा जो श्वास चल रहा है उसे चलने दो, श्वास चल रहा है उसे चलने दो, मुझे श्वास को नहीं रोकना है, श्वास को नहीं रोकना है दोस्तों। इस स्थिति में भगवान की प्राप्ति हमें नहीं हो सकती। अपने श्वासों को हमें भगवान के प्रेम में रोकना होगा, तभी भगवान की प्राप्ति होगी। मतलब ये जो श्वास चलने की हमारी आदत है, हमें अपने श्वासों में जो सुख मिलता है, हमें सांसों में जो सुख मिलता है, वो उस सुख में हमें रमने की आदत है अनादिकाल से। इस सुख को हमें त्यागना होगा। कौन से सुख? ये श्वास वाला सुख को। जब तक हम इस श्वास से और प्राण से प्यार करते रहेंगे, तब तक हमें भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान की प्राप्ति तभी होती है जीव को, जब इस प्राण को और इस श्वास को हमें भगवान के प्रेम में परवाह नहीं होती इनका, अपने प्राणों को और अपने श्वासों को जो भगवान के प्रेम में बलिदान दे देता है, जो इन श्वासों को इनका परवाह नहीं करता, प्राण का परवाह नहीं करता, उसको भगवान की प्राप्ति होती है। मतलब अपने प्राणों से भी भगवान को अधिक चाहना है, प्राणों से भी अधिक प्यार करना है भगवान से, तब हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है दोस्तों। सेकंड बता दिए दोस्तों। सेकंड क्या है? हमें अपने प्राणों से अधिक भगवान को प्यार करना होगा, अपने श्वासों से भी अधिक प्यार करना होगा भगवान को। थर्ड, मन में किसी के लिए राग द्वेष नहीं होना चाहिए दोस्तों, थर्ड नंबर का है। और मन में वासना नहीं होना चाहिए, काम वासना नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए, लोभ नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, मोह नहीं होना चाहिए और ईर्ष्या नहीं होना चाहिए। ये थर्ड है, थर्ड नियम। चौथा क्या है? पूरे जीवन काल में हमें भगवान के प्रत्येक सेकंड में हमें उसका स्मरण करना है। एक भी समय में भगवान को हमें नहीं भूलना है। पांचवा, जीवन के प्रत्येक सेकंड में हमें भगवान को नहीं भूलना है, हर सेकंड में उसका स्मरण होना चाहिए। हर सेकंड में, प्रत्येक सेकंड में, हर सेकंड में हम क्या करते हैं? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा करते हैं, उसके बाद बाकी घंटा भूल जाते हैं। इसमें हमारा काम बनने वाला नहीं है। पूरे 24 घंटों में 24 घंटों भगवान का स्मरण होना चाहिए। पूरे 24 घंटे हम कहेंगे हमें नहीं करना स्मरण, तो जाओ, नहीं मिलेगा भगवान का यही नियम है। पूरे 24 घंटे उसका स्मरण करना है। एक भी सेकंड अगर छूटा तो भगवान नहीं मिलने वाला। हम कहेंगे हमें नहीं करना है, हम नहीं होगी प्राप्ति, जब हमारा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है इसमें।
अगर भगवान को पाना है तो पूरे 24 घंटे हमें उसका स्मरण करना पड़ेगा। यहाँ तक कि रात को भी सोना नहीं है दोस्तों, रात को भी स्मरण करना है 12 घंटे। जो 8 घंटा हम चैन से सोते हैं उसमें भी सोना नहीं है, रात को भी उसका स्मरण करना है, पूरे दिन भर उसका स्मरण करना है, पूरे रात और दिन, रात और दिन, रात और दिन पूरा उसके यादें करना है भगवान का, बार बार याद करना है उसे, तब भगवान की प्राप्ति संभव है दोस्तों। उसके बाद छठवा है मन स्वच्छ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए और साफ सुथरा होना चाहिए। मन में कोई भी प्रकार के खड़ास नहीं होना चाहिए, कड़वा नहीं होना चाहिए, विष नहीं होना चाहिए मन में अमृत ही अमृत होना चाहिए, मन निर्मल होना चाहिए। यह है छठवा। सातवां, मृत्यु के समय केवल भगवान का स्मरण होना चाहिए। मृत्यु के समय केवल, सातवां है, मृत्यु के समय केवल भगवान की ही छवि बननी चाहिए मन में। केवल अगर संसार के किसी भी वस्तु या फिर व्यक्ति की अगर छवि बना मन में तो भगवान फिर नहीं मिलेगा, फिर लेट हो जाएगा, फिर जन्म मिलेगा आपको। मृत्यु के समय अपने मन को संभाल कर रखना है, केवल भगवान की छवि बनाना है मन में, भगवान का ही छवि बनाना है, बाल गोपाल का, चाहे राधा कृष्ण का, चाहे राम का, चाहे शिव का, किसी भी भगवान का हमें मन में अपनी छवि बनाना है। छवि बनाना है मतलब चित्र बनाना है भगवान का, मैं उससे मिल रहा हूँ, वो मुझे लेने के लिए आ रहा है। इस तरह भगवान की हमें छवि बनाना है, उसका उनका चिंतन करना है। अगर यहाँ के किसी भी वस्तु या व्यक्ति से अगर चिंतन किया मरने के समय तो फिर 84 लाख योनियों में सजा भुगतनी होगी हमें। उसके बाद अगला है दोस्तों आठवां है, मृत्यु के पहले अपने 2 चीजों को तलवार से काट कर फेंकना होगा। 2 चीजों को, केवल मृत्यु के पहले 2 चीजों को तलवार से काट कर फेंकना होगा। कौन कौन सी 2 चीजें हैं वो? अहंकार और मोह। अगर अहंकार 0.1%, आपने अहंकार को 99.9% अगर हटा लिया दोस्तों, अगर 0.1% भी अगर अहंकार अगर आपके मन में है तो भगवान फिर नहीं मिलेगा। 0.1% अहंकार को भगवान बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि भगवान का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? भगवान का, परमात्मा का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है दोस्तों? सबसे बड़ा दुश्मन भगवान का अहंकार और मोह। भगवान का सबसे बड़ा दुश्मन है ये दोनों, अहंकार और मोह। इन अहंकार और मोह को दोनों को पूरी तलवार से हमें जड़ से काट कर फेंकना होगा, जड़ से काट कर हमें फेंकना होगा। 0.1% भी अहंकार और मोह रहा तो नहीं मिल पाएगा भगवान। उसके बाद है नेक्स्ट 9वां नंबर, क्या कह रहे हैं 9वां? मृत्यु के समय मन में संसार के कोई भी माया प्रपंच नहीं होना चाहिए। यहाँ का धन दौलत ऐश्वर्य, पति पत्नी, भाई बहन, माता पिता, यहाँ की कुछ भी चीज माया, जब जाएगा ये जीव तो इसके साथ में मन में ये नहीं होना चाहिए। यहाँ के कोई भी माया नहीं होना चाहिए दोस्तों, कोई भी माया, तिनका भी माया नहीं होना चाहिए इस मन में। केवल भगवान ही भगवान होना चाहिए मरने के समय, तब भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा गीता में, आपको मालूम होगा दोस्तों, क्या कहा भगवान ने? अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, मतलब अंत समय में जिसका भी मन जिस भाव से चिंतन करते करते वो जीवात्मा जब वो प्राण त्यागता है, शरीर से जब प्राण निकलता है तो उसके मन में जैसा भी चिंतन होता है, जिसका भी चिंतन होता है, चाहे यहाँ का हो चाहे वहाँ का हो, चाहे भगवान का हो चाहे या संसार का हो, जैसा भी चिंतन होता है मैं उसे वैसा ही शरीर दे देता हूँ। मरने के बाद अगर भोग विलास में उसका मन लगा रहेगा, उसे मरने के बाद सुअर, कुत्ते, बिल्ली, गधा, सुअर की मैं शरीर दे दूंगा। अगर भोग विलास में मन लगा तो अगर मन मुझ में लगा रहा, उसे मरने के समय अगर मन मुझ में लगा रहा तो वो सीधे मेरे पास आएगा। भगवान ने कहा है वो सीधे मेरे पास आएगा, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। जो अंत समय में अपने मन को मुझ में लगाया रहता है वो उस भक्त का पुनर्जन्म कभी नहीं होता, वो सीधे मेरे पास आ जाता है। और जिसका भी मन संसार में लगा रहता है मरने के समय, उसे कुत्ते बिल्ली की योनियों में जाना पड़ता है, गधा सुअर सर्प योनियों में, बिच्छू योनि में उसे भ्रमण करना पड़ता है दोस्तों, भ्रमण करना पड़ता है। जिसका भी मन अगर मरते समय अगर परिवार का चिंतन करता हो तो उसे मरने के बाद 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है। इसलिए हमें अपने मन को संभाल कर रखना है। मरने के समय का जो स्मरण है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मृत्यु के समय का स्मरण, क्या स्मरण होगा मरने के समय? उसके बाद 10वां है, अगर भगवान को प्राप्त करना है तो 3 चीजों को त्यागना कंपलसरी है। 3 चीजों को, केवल 3 चीजों को, भगवान को अगर प्राप्त करना है दोस्तों तो 3 चीजों को त्यागना कंपलसरी है। कौन कौन सी 3 चीज है समझना। पहला, खाना, भोजन करना। जो हम पेट के चक्कर में रहते हैं, जब भूख लगती है तो हमें कैसे हम उछलते हैं। जब हमें भूख लगती है तो हमें कुछ सूझता है दोस्तों, जब हमें भूख लगता है तो हमें कुछ सूझता है, नहीं सूझता।
हम अपने पेट को डालने में लग जाते हैं, हमें कुछ भी करके सबको त्याग देते हैं हम, केवल पेट में कुछ डालने के लिए, पेट में कुछ डालने के लिए। इस पेट में जो डालने की जो क्रिया है उसको हमें त्यागना होगा, उसको त्यागना होगा हमें भोजन को। कई जन्मों से हम इसी पेट के चक्कर में पड़े हैं, एक जन्मों से नहीं, कई जन्मों से हम इस पेट के चक्कर में पड़े हैं। पहला, खाना को त्यागना होगा। दूसरा, निद्रा को त्यागना होगा। निद्रा, सोने की हमें आदत है, सोने की आदत है। सोना क्या है? सुख प्राप्त करना है, और सोना को त्यागना होगा हमें, निद्रा को। जब हमें नींद लगता है तो नींद को त्याग करके हमें भगवान का भजन करना है, नाम जप करना है। नींद को हमें त्यागना होगा, नींद को। और खाना को त्यागना होगा। खाना, नींद सेकंड, फर्स्ट खाना, सेकंड नींद, और थर्ड संतान उत्पन्न करना। संतान उत्पन्न करना, संतान उत्पन्न करने की हमें आदत है, संतान उत्पन्न करने की हमें आदत है, इसमें हमें बड़ा सुख मिलता है। संतान उत्पन्न करने की हम अनादिकाल से, अनंत जन्मों से हम इस क्रिया को कर रहे हैं। संतान उत्पन्न करना, खाना, सोना और संतान उत्पन्न करना, ये अनादिकाल से चला आ रहा है। कुत्ते बिल्ली की योनियों में भी यही होता है, खाना, सोना और संतान उत्पन्न करना। संतान उत्पन्न करने की जो हमें आदत है उसे हटाना होगा, तलवार से काट कर फेंकना होगा हमें। यानी जो विषय भोग की है, जो हमें इच्छा रहती है, उसे हमें त्यागना होगा, कंप्लीट त्यागना होगा दोस्तों, कंप्लीट त्यागना होगा। अपने मन में जो ये शरीर के प्रति जो हमें आकर्षण है, लालसा है भोग भोगने का, इसे हमें त्यागना होगा। भोग भोगने की हमें जो आदत है आदिकाल से अनंत जन्मों से, उसे हमें तलवार से काट कर फेंकना होगा। ये 10वां है। उसके बाद 11वां दोस्तों, 11वां क्या है? 11वां को समझते हैं। अपने सारे सुखों को हमें त्यागना होगा, अपने सारे सुखों को हमें त्यागना होगा। हमारे पास, हमें दोस्तों देखो, हमें छोटे छोटे सुख भोगने की हमें आदत है। जैसे कि हमें मान के चलो हम आज घर में हैं, अगर हमें कल चल के हमें संन्यास ग्रहण लेना पड़ गया, हम किसी साधु संत के आश्रम में हमें रहना पड़ गया, हम तो पहली बात तो छोड़ ही नहीं सकते, इस कुटुंब को हम छोड़ ही नहीं सकते, त्याग नहीं कर सकते। लेकिन बाई चांस, लेकिन गृहस्थी को बिना त्याग के भगवान की तो प्राप्ति होगी नहीं, होगी ही नहीं दोस्तों। गृहस्थी को त्याग करना कंपलसरी है, और नहीं तो मन से त्यागना पड़ेगा, पर इस गृहस्थी का त्याग करना कंपलसरी है अगर भगवान को प्राप्त करना है तो। इस गृहस्थी में रहकर भी भगवान को पाया जा सकता है, लेकिन किसी स्थिति में, जैसे कमल कीचड़ में रहता है लेकिन कीचड़ से ऊपर रहता है, अलग रहता है, कीचड़ में नहीं रहता। कीचड़ में रहता है कमल, लेकिन उससे अलग रहता है दोस्तों, ऊपर रहता है, उठा रहता है, कीचड़ में नहीं रहता। ऐसे ही ये कुटुंब हमारा क्या है? कीचड़ है, कीचड़ है, कीचड़ के समान है। इस कीचड़ से हम कमल फूल हैं, हमें कमल फूल को ऐसे रखना है कि कीचड़ से अलग रहना है। मतलब कीचड़ से इस मन को अलग रखना है। इस कीचड़ से मन क्या है? कमल फूल है, और मन को इस कीचड़ से अलग रखना है। मतलब परमात्मा भगवान में हमारा मन लगा रहना चाहिए नित्य निरंतर, तभी हमारा जीवन सफल होगा। अन्यथा अगर यह नहीं हुआ तो हमें गृहस्थी का त्याग करना हमें कंपलसरी है, गृहस्थी का त्याग करना हमें जरूरी है। अगर हमें किसी साधु संत के आश्रम में अगर लेकर हमें चला गया, वहां के मालूम नहीं होगा आपको, जितने भी संसार में साधु संत हैं, योगी तपस्वी, कितने कष्ट पाते हैं वो रात को जमीन पर सोते हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं, नदी में स्नान करते हैं, अपने शरीर को तपाते हैं भगवान के लिए। ऐसे नहीं मिलता भगवान, वो शरीर को तपा रहा है भगवान के प्रेम में, वो तपाते हैं भगवान को दोस्तों, तब भगवान की प्राप्ति होती है। और हमें अगर वहां चले जाएंगे हम, तो हमें भी ऐसी ही दुखों से गुजरना पड़ेगा। जब तक हम अपने सारे सुखों का त्याग नहीं करेंगे, तब तक हमें भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। अपने सारे सुखों को तलवार से काटकर हमें फेंकना होगा, सारे सुखों को हमें मारना होगा, तब भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान की प्राप्ति ऐसे नहीं होती। अपने सारे सुखों को मारना होगा हमें, अपने सारे सुखों को जलाना होगा, भस्म करना होगा अपने सारे सुखों को, और हमें कष्ट उठाना होगा भगवान के प्रेम में। हमें भगवान के प्रेम में कष्ट उठाना होगा। जैसे कि हमें भगवान का नाम जप करना है, तो हमें एसी कूलर में, पंखा के सामने में हमें बैठकर भगवान का नाम नहीं जप करना है, भजन नहीं करना है। एसी के सामने, पंखे के सामने हमें जब भगवान का नाम जप करना है, भजन करना है, कीर्तन करना है, तो हमें कड़ाके की जब पानी गिर रहा हो वहां करना है, कष्ट पाते पाते। या तो जब कड़ाके की धूप पड़ रही है, तब वहां अपने पैर को रखकर यानी अपने आप को तपाकर भगवान का नाम जप करना है, ध्यान करना है, तपस्या करना है। मतलब अपने आप को तपाना है दोस्तों, तपाना है। तपाने को कहते हैं तपस्या, और तब बिना तपस्या का भगवान नहीं मिलता। जय श्री कृष्ण, श्री राधे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।